2024 एक ऐसा साल जब केकेआर ने 10 साल बाद ट्रॉफी उठाई थी आईपीएल में। और उसी साल कुछ महीनों बाद इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज भी हुई थी, जहां पर न्यूजीलैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया था इंडिया को। आप सोच रहे होंगे मैं क्यों इस हार जीत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस हार जीत के पीछे एक ऐसा नैरेटिव चल रहा था पूरे देश में, जहां पर एनालिस्ट, एक्सपर्ट्स, फैंस, मीडिया सब एक ही बात कर रहे थे कि नाउ India needs an attacking mastermind and explosive coach. गौतम गंभीर जैसा कोई नहीं। Just a word on Gautam Gambhir as well. What a record he's had as a coach, you know. और इस सब के बीच एक ही नाम आ रहा था और वो थे गौतम गंभीर। और ये स्पेकुलेशंस तब और भी ज़्यादा बढ़ गए जब राहुल द्रविड़ का टेन्योर ऑलमोस्ट एंड होने वाला था और मीडिया में ऐसे न्यूज़ स्प्रेड होने लगी कि बीसीसीआई सीरियसली कंसीडर कर रहे थे गौतम गंभीर को एज द नेक्स्ट हेड कोच ऑफ इंडिया इन ऑल द फॉर्मेट्स। पर जो शायद पूरी दुनिया देख रही होगी वो ये है कि भारत के अगले कोच कौन हैं। ये तो आप जानते थे कि गौतम गंभीर का नाम सबसे आगे चल रहा था, बल्कि एक तरह से एक औपचारिकता रह गई थी कि उनके नाम का ऐलान कब हो। एंड फाइनली ऑन 9 जुलाई 2024 एक बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया था, जहां पर द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम गौतम गंभीर का अनाउंसमेंट हुआ। एक प्रॉपर एक्सप्लोसिव ओपनर, 2 times आईपीएल विनिंग कैप्टन, 1 time आईपीएल विनिंग मिंटर एंड ए प्लेयर हु यूज्ड टू परफॉर्म इन प्रेशर इनिंग्स। और गंभीर के आने के बाद फैंस के एक्सपेक्टेशंस बहुत ही बढ़ चुके थे। अब प्लेयर्स में एग्रेशन, डिसिप्लिन और एटीट्यूड सब भरपूर दिखेगा। यंगस्टर्स को बैकिंग, सीनियर्स को स्टेबिलिटी और इंडिया को एक ऐसा तगड़ा कैप्टन मिलेगा जो उस समय गंभीर रहते थे। और फैंस के मन में ऐसे लड्डू फूट रहे थे कि इंडिया का जो टेस्ट डोमिनेंस था अब वो वापस आ जाएगा, जो पिछले 1-2 साल में डिक्लाइन किया जा रहा था। जो फैंस आईपीएल के बाद से इन्हें एक्सपेक्टेशंस दे देकर इनकी हाइट बढ़ा रहे थे, अब वही फैंस डेली क्रिटिसाइज कर कर इन्हें ज़मीन से नीचे ढकेल रहे हैं। और जो क्रिकेट पंडित्स हर रोज़ बैठकर एक ही बोलते हैं कि ये आईपीएल नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में एग्रेशन काम नहीं करता, यहाँ पर अगर काम करता है तो वो है पेशेंस। और ट्विटर पे तो आप पूछे ही नहीं, क्योंकि इनकी जो रैंट्स डेली कर के जो इनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, अब वो प्रेशर उन्हें भी खुद को फील हो रहा है। गौतम गंभीर हाय हाय, उनमें से जो लोग थे जो गुस्सा थे इंडिया की हार से, उन्होंने वहां पर नारेबाजी करी है, गौतम गंभीर हाय हाय, गौतम गंभीर हाय हाय। और जब फैंस और क्रिकेट पंडित्स का हो जाता है तो अब आते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट्स। और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के हिसाब से आपको टेस्ट क्रिकेट चेस के जैसा सेशन बाय सेशन खेलना चाहिए। आप T20 का अप्रोच लेकर टेस्ट में हर सेशन नहीं जीत सकते, क्योंकि हर सेशन टेस्ट क्रिकेट में एक पड़ाव जैसा होता है। हर सेशन के लिए एक माइंडसेट चलता है और एक प्लान चलता है। और गौतम गंभीर के पास हर सेशन में सिर्फ एक ही प्लान था और वो था T20 अप्रोच। और देखते ही देखते कई सारे मैच, कई सारे रिजल्ट्स और कई सारे लॉसेस देखने के बाद फैंस अब गंभीर पर और बहुत गुस्सा होने लगे थे और इनका जो साहस था अब वो टूटने लगा था। और मीडिया की जो एग्रेशन था वो गौतम गंभीर पर बहुत सारा बढ़ रहा था। और इसी वजह से कई सारे उंगलियां इनकी तरफ खड़ी हो चुकी थी और इनका जो कोचिंग पीरियड था अब उस पर कई सारे सवाल उठने लगे थे। और अगर हम एक सवाल पूछें कि अभी इंडिया टेस्ट क्रिकेट में कहाँ खड़ा है, तो कई सारे लोगों के पास कई तरह के आंसर्स है। थोड़े लोग कहते हैं कि ये एक नया अप्रोच है, इन्हें समय दीजिए, रिजल्ट्स बाद में आएंगे। और कई सारे लोगों का कहना है हम समय तो दे रहे हैं, हमें आप रिजल्ट दीजिए। और इसी क्रॉस रोड्स पर खड़ा है गौतम गंभीर का फ्यूचर, और उनका जो आने वाला फेस है वो किस तरह से इनका फ्यूचर शेप करेगा। Whatever decision we've taken for the best interest of the team, and we absolutely believed that those were the right decisions which could get the job done for the country and for the team. And the second question, it is up to BCCI to decide. देखिए, इंडिया में क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये लिटरली एक पूरा त्योहार है। और जब बात प्रेशर की आती है तो ये प्रेशर सिर्फ इंडियन हेड कोच का नहीं है, ये प्रेशर हम सब का है। 3 wickets in 4 balls, but the breakthrough that'll get him going. That has got him going. देखिए, आईपीएल और टेस्ट दोनों क्रिकेट ही है, पर जो दोनों की दुनिया है ये बहुत अलग है। आजकल के जो नए जनरेशन है क्रिकेट देख रही है, उन्हें बस आईपीएल तक सीमित हो जाती है, पर जो असली फैंस है क्रिकेट के, जो बहुत लंबे असरे से क्रिकेट को देख रहे हैं, उन्हें सिर्फ एक फॉर्मेट ऑफ द गेम पसंद है और वो है टेस्ट। क्योंकि टेस्ट में आप सिर्फ 1-2 प्लेयर के पावर हिटिंग से मैच नहीं जीतते,
टेस्ट में पूरे 11 प्लेयर्स को अपने पूरी 100% देकर हर सेशन में, हर विकेट में, हर इनिंग्स में जब परफॉर्मेंस उनसे निकलती है तब जाकर एक मैच कंप्लीट होता है और रिजल्ट अपनी तरफ आता है। और गौतम गंभीर एज एन हेड कोच ये सब चीज़ मिसिंग थी। हालांकि फैंस के एक्सपेक्टेशंस बहुत थे कि गौतम गंभीर आएंगे, इतने ज़्यादा टैक्टिक्स लाएंगे अपने साथ, एग्रेशन लाएंगे, लाइक बहुत सारा एटीट्यूड लाएंगे, पर जब प्लेयर्स फील्ड पे उतरते थे लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ इमोशंस एंड टू बी ऑनेस्ट एक प्लेयर का जो माइंडसेट है वही नहीं दिख रहा था। कई ऐसे सेशंस रह गए जहां पर इंडियन टीम विकेटलेस जाती थी और जब बैटिंग करने आती थी तो 3-3, 4-4 विकेट चले जा रहे थे। यहीं पर से गौतम गंभीर से हेड कोच का डिक्लाइनमेंट इन टेस्ट क्रिकेट शुरू हो गया था। और जब फैंस हर तरह के क्वेश्चंस पूछते थे तो जवाब में सिर्फ एक आंसर आता था और वो था ये है इंडियन क्रिकेट टीम का ट्रांजिशन पीरियड, जिसे हम इस हार के साथ गुजर रहे हैं। एज ए फैंस आपको भी इस हार को सपोर्ट कर कर इसके साथ चलना चाहिए, पर आखिर कब तक। और फैंस को धीरे धीरे कर समझ आ रहा था हमने यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ किया है एज ए कोच सिलेक्शन में। KKR से शुरू हुई उस हीरो वाली जर्नी से आज टेस्ट क्रिकेट में विलेन वाली जर्नी तक, क्या हम सबको गलत साबित कर पाएंगे गौतम गंभीर? क्या आपको लगता है कि गौतम गंभीर हम सबका मुंह शांत करा पाएंगे अपने परफॉर्मेंस के साथ? अगर आपको लगता है हाँ, तो इस वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताइएगा। और फ्यूचर में क्या हो सकता है गौतम गंभीर का परफॉर्मेंस या अप्रोच, आप ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। बाय।